अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें हम पेज नंबर 40 पे हैं। यहाँ पे पहला थ्योरम है 2.13। इफ़ वाई एंड एक्स आर सेट्स देन एक्स की कार्डिनलिटी लेस दैन इक्वल टू होगी वाई की कार्डिनलिटी के इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स और वाई के बिटवीन इंजेक्शन होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट इसका है एक्स की कार्डिनलिटी वाई की कार्डिनलिटी इक्वल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स और वाई के दरमियान में बाइजेक्शन होनी चाहिए। कैंटर शॉर्डर बेस्टीन थ्योरम जो है वो ये कहता है कि अगर एक्स की इंजेक्शन वाई तक है एंड वाई की इंजेक्शन एक्स पे है तो वो इम्प्लाई करता है एक्स और वाई क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं कैंटर्स थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 2.14। इफ़ एक्स इज़ अ सेट देन कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। थ्योरम का प्रूफ इजी है। प्रूफ में वो कहता है लेट फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ सिंगलटन एक्स। दिस इज़ एन इंजेक्शन, मतलब कि हम लोग जो एलिमेंट लेंगे उसका जो सेट होगा वो सिंगलटन सेट ही होगा जो कि पावर सेट में से बिलोंग करेगा। शोइंग दैट कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज लेस एन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। बट इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ सेट एक्स इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, कि अगर उन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी बराबर हो जाए देन देयर इज़ अ बाइजेक्शन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, बाइजेक्शन। इंजेक्शन तो पहले हमें पता चल गया कि वो हमारे पास सिंगल सेट से सिंगल नंबर से सिंगल सेट पे जा रही है, लेकिन उसकी बाइजेक्शन जो वो कह रहा है उसको हमने देखने के लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जी फ्रॉम एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। लेट हम करते हैं ऐसे एक सेट है एक्स, उसका एक्स अगर हम स्मॉल एक्स एलिमेंट लेते हैं कैपिटल एक्स का, सच दैट एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से बिलोंग नहीं करेगा। जो यहाँ पे जी ऑफ एक्स है वो हमारे पास यहाँ पे उसके इमेज को शो कर रहा है। द सब्जेक्टिविटी ऑफ जी इम्प्लाइज दैट एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस फॉर सम एस बिलोंग्स टू एक्स, बट एस बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज दैट एस डज नॉट बिलोंग्स टू जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस। एस के अंदर क्योंकि वो इमेजेस हैं उसके एलिमेंट्स के इमेजेस हैं तो वो कहता है एस तो उससे बिलोंग नहीं करेगा, एंड तो एस जो है वो कैपिटल एस सेट से भी बिलोंग नहीं करेगा। इम्प्लाइज दैट एस बिलोंग करता है जी ऑफ एस से या इज इक्वल टू एस। बोथ है कंट्राडिक्शन, अगर वो उससे बिलोंग करता है या नहीं करता दोनों जो है वो कंट्राडिक्शन पे आ रहे हैं। हेंस जी कैन नॉट एग्जिस्ट एंड सो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स कैन नॉट होल्ड। तो जो कार्डिनलिटी है वो सेट की और उसके पावर सेट की बराबर नहीं हो सकती। आगे जो हमारा है एलिप्स, कैंटर्स थ्योरम इम्प्लाइज दैट दिस सेट, कैंटर्स थ्योरम जो है वो इस सेट को इम्प्लाई करता है कि अगर कोई कार्डिनल नंबर है प्रोडक्ट इस सिंबल को डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट बिलोंग करता है कार्डिनल नंबर से सच दैट समेशन इज लेस दैन प्रोडक्ट लेस दैन इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ समेशन is non-empty and so has a least element. This least element has a smallest cardinal greater than sigma summation, मतलब कि जो उसकी कार्डिनलिटी है वो होनी तो लीस्ट एलिमेंट चाहिए लेकिन वो समेशन से बड़ी होनी चाहिए। कार्डिनल जो है ग्रेटर होगा समेशन से। ये हमारे पास सेट डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है इफ़ समेशन इज़ अ कार्डिनल। अब हमने कार्डिनल क्या होते हैं वो भी सिंबल ही होते हैं। अगर समेशन कोई कार्डिनल है देन द स्मॉलेस्ट कार्डिनल एच ऑफ सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा। जो स्मॉलेस्ट कार्डिनल है उसको हमने नाम क्या दे दिया, एच ऑफ समेशन ग्रेटर देन समेशन इस कॉल्ड द हार्टॉग्स नंबर ऑफ समेशन। जो उससे स्मॉलेस्ट कार्डिनल होंगे स्मॉलेस्ट कार्डिनल बट ग्रेटर देन समेशन वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, हार्टॉग ऑफ समेशन। वो उसके उसमें चला गया। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं पेज नंबर नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डिफाइंड अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ट्रांसफाइनाइट सीक्वेंस एन ऑफ अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू ऑर्डिनल एज फॉलोज। एन ऑफ नॉट इज इक्वल टू ओमेगा। यहाँ पे एन ऑफ नॉट या फिर जो भी है इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक डेफिनेशन बता रही हूँ, ये यहाँ पे साइड पे लिखी हुई है। रिकॉल दैट द कार्डिनल नंबर ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स इज डिनोटेड बाय एन नॉट।
वो कहता है जो हमारे पास डी न्यूमरेबल सेट्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, तो उनकी हम कार्डिनलिटी को किससे डिफाइन करते हैं, एन नॉट से। सिंस द ऑर्डिनल नंबर आर वेल ऑर्डर्ड, क्योंकि जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो वेल ऑर्डर्ड होते हैं, सो द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ नोटेशन इज यूज टू डिनोट कार्डिनल नंबर्स। The immediate successor of n naught is denoted by n1 and its immediate successor by n2 and so on। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है n नॉट, वो हमारे पास क्या है, कार्डिनल नंबर को शो कर रहा है डिन्यूमरेबल सेट के, जिसको वो डिफाइन कर रहा है ओमेगा से। और नंबर 2 में है इफ़ अल्फ़ा प्लस वन इज़ अ सक्सेसर ऑर्डिनल, अगर अल्फ़ा प्लस वन जो है वो अल्फ़ा का सक्सेसर ऑर्डिनल है, देन जो उसका हमारे पास कार्डिनल नंबर होगा वो हार्ट ऑफ कार्डिनल नंबर के बराबर होगा। यानी कि सक्सेसर का जो कार्डिनल नंबर है वो हार्ट ऑफ कार्डिनल नंबर के बराबर होगा। इफ़ लैम्डा इज़ अ लिमिट ऑर्डिनल, देन ये हमारे पास होगा ट्रांसफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एट लैम्डा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ट्रांसफाइनाइट सीक्वेंस एट बीटा और सच दैट बीटा लेस देन लैम्डा इज इक्वल टू होगा यूनियन ऑफ ट्रांसफाइनाइट सीक्वेंस हम लोग लेंगे बीटा पे, और सच दैट बीटा इज लेस देन लैम्डा। अगर आपको ट्रांसफाइनाइट सीक्वेंस की डेफिनेशन देखनी है तो वो इन्हीं नोट्स पे पेज नंबर 36 पे लिखी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनल एंड कार्डिनल अर्थमेटिक्स, और यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ही शो की गई हैं। डेफिनेशन मतलब कि ऑर्डिनल अर्थमेटिक, इसमें एडिशन है। एडिशन में क्या है, अल्फ़ा प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है। अल्फ़ा प्लस वन इज इक्वल टू सक्सेसर ऑफ अल्फ़ा है। नंबर थर्ड पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन इज इक्वल टू इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू ऑर्डिनल। ये हमारे पास सक्सेसर ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है, या फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। नंबर 4 है अल्फ़ा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बीटा बिलोंग्स टू लैम्डा सच इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर ऑल लिमिट ऑर्डिनल। लिमिट ऑर्डिनल की डेफिनेशन भी मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। यही इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या है, अल्फ़ा डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑन विद ज़ीरो। और नंबर 6 पे है अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस वन इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस अल्फ़ा फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू ऑर्डिनल। अल्फ़ा डॉट लैम्डा इज इक्वल टू यूनियन बीटा बिलोंग्स टू लैम्डा इंटू अल्फ़ा डॉट बीटा फॉर ऑल लिमिट ऑर्डिनल लैम्डा। इसके बाद थर्ड पे है एक्सपोनेंशियल लॉ, यानी कि अल्फ़ा की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। नंबर 9 पे है अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस वन, तो वो सेपरेट हो जाते हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एलिमेंट के पावर में दो एलिमेंट जो ऐड हो रहे हों तो वो उनकी पावर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। और नंबर 10 पे क्या है, अल्फ़ा की पावर लैम्डा इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बीटा बिलोंग्स टू लैम्डा सच इंटू अल्फ़ा की पावर बीटा फॉर ऑल लिमिट ऑर्डिनल लैम्डा। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है लेट P be a poset, P is a chain complete or inductive if every chain in P including the empty chain has a join। यानी कि जो हमारे पास एम्प्टी चेन होगी ना उसका जॉइन एग्जिस्ट करेगा। दस P हैज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो P के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। स्मॉलेस्ट एलिमेंट का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट या मिनिमम एलिमेंट या लीस्ट एलिमेंट आप कह सकते हैं। इंडक्टिव को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने ऊपर ही मेंशन कर दी है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट डी ऑफ अ पोसेट पी इज डायरेक्टेड, सॉरी ये नीचे वाली की डेफिनेशन है। नंबर 2 पे इसकी मैंने जो एग्जांपल है क्लास वो साथ में मैंने लिख दी है कि अगर हमारे पास एक पोसेट है जिसमें ए जो है कंटेन कर रहा है बी में, और ए भी कंटेन कर रहे हैं सी में, ए बी सी कंटेन कर रहे हैं डी में, नेक्स्ट इसी तरीके से ये प्रोसीड कर रहा है, तो ये हमारे पास चेन कंप्लीट की और इंडक्टिव की एग्जांपल है हमारे पास। नंबर 2 पे जो है पी इज़ कम्प्लीट और अ सी पी ओ का मतलब क्या है, कंप्लीट पार्शियल ऑर्डर। इफ़ P has a smallest element and every directed subset of P has a join, यानी कि P जो है वो कंप्लीट होगा या कंप्लीट पार्शियल ऑर्डर होगा अगर P स्मॉलेस्ट एलिमेंट P में स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो और हर डायरेक्टेड सबसेट ऑफ P हैज़ अ जॉइन के उसके जॉइन का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड, कि हर जो सबसेट P का है, डायरेक्टेड सबसेट P का है, उसके अंदर हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्टेड की डेफिनेशन मैंने ऊपर मेंशन कर दी है।
जो हमारे नोट्स में ही है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट डी ऑफ अ पोस्ट सेट पी इज डायरेक्टेड इफ एवरी पेयर ए बी ऑफ एलिमेंट ऑफ डी हैज़ एन अपर बाउंड इन डी। यानी कि कोई से भी हम एलिमेंट दो एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स लें और उसके अंदर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए, दैट इज़ इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू डी देयर इज़ अ सी बिलोंग्स टू डी, ए और सी डी से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट विद द प्रॉपर्टी दैट ए इज़ लेस दैन इक्वल टू सी और बी इज़ लेस दैन इक्वल टू सी। ये जो नीचे दो मैंने डेफिनेशन दी हुई ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं डायग्राम्स बनाकर, ये दोनों जो है ना वो सीपीओ की एग्जांपल्स हैं। आप इसमें से कोई भी एलिमेंट लेंगे ना तो वहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड यानी कि जॉइन एग्जिस्ट कर जाएगा डायरेक्टेड सबसेट के लिए। इसके बाद है कोफाइनलिटी। कोफाइनलिटी द फॉलोइंग कंसेप्ट will prove useful in our study of the completeness for rather the incompleteness of lattices. Definition क्या है? Let P be the poset. A set A is a subset of P is cofinal in P if for any x belongs to P there is an A belongs to A capital A such that x is less than equal to A। यानी कि वो जो एलिमेंट हम A का लेंगे ना और x का लेंगे, वो x के तमाम एलिमेंट उस A के एलिमेंट से छोटे होने चाहिए। दैट इज़ इफ़ P इज़ ए डाउन सेट ऑफ A। डाउन सेट की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, मज़ीद मैं आपको नेक्स्ट पेज पे भी डिफाइन कर देती हूँ। ये डाउन सेट की मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। डाउन क्लोजर जिसको कहते हैं, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ बी, द डाउन क्लोजर ऑफ ए इज़ अ स्मॉलेस्ट डाउन सेट कंटेनिंग ए, द सेट इज़ डाउन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू पी सच दैट एक्स इज लेस दैन इक्वल टू ए फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से ये कोफाइनल की ये हमारे पास उसमें आ गया। और ट्रांसफाइनाइट सीक्वेंस में क्या है? अल्फा ऑफ ए, ट्रांसफाइनाइट को नीचे वाले को कोफाइनल को छोड़ दें, बस ऊपर वाली डेफिनेशन ही काफ़ी है हमारे पास। ड्यूली आ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ पी इज कोइनिशियल होगा इफ़ फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू पी देयर इज़ एन ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स, दैट इज़ इफ़ पी इज इक्वल टू अपसेट ऑफ ए। यानी कि यहाँ तक बस आपने करना है कि अपसेट ऑफ ए, ये यहाँ तक डेफिनेशन इसी कंप्लीट है। इसको डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ जो है वो एग्जांपल्स लिखी हैं। ये देखिए, every कोफाइनल सबसेट ऑफ ए पोसेट मस्ट कंटेन ऑल मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ दैट सेट। मतलब कि हर कोफाइनल सबसेट और पोसेट जो होता है ना उसके अंदर उसके मैक्सिमल एलिमेंट को एग्जिस्ट करना चाहिए। दस द कोफाइनलिटी ऑफ फाइनाइट पोसेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स मैक्सिमल एलिमेंट। यानी कि कोफाइनलिटी वो किसको कह रहा है? सेट ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, a subset of a natural number n is cofinal in n if and only if it is infinite and therefore cofinality of n naught is n naught। एक तो ये सिंपल है जो थियोरेटिकल एग्जांपल है, ये करनी है तो ठीक है, वरना फिर आप नीचे पोस्ट सेट वाली कर लें, वो इजी है। इसमें मैंने एक डायग्राम बनाई है, नीचे ऊपर से ए बी सी और डी ये पॉइंट ली हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो मैक्सिमल एलिमेंट हमारे पास क्या बनने, ए और सी। तो कोफाइनल का जो सेट बनेगा वो ए और सी का बन जाएगा। और इसी तरीके से मिनिमल एलिमेंट जो है वो इसमें डी है, तो को इनिशियल का सेट जो होगा ना वो डी बन जाएगा। सेम इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल जो है वो मेरे पास मैंने जो है वो 100 की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करके उसका ग्राफ बनाया हुआ है। इसके अंदर भी हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट हमारे पास 100 है। इधर मैंने 50 लिख दिया, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। मैक्सिमल एलिमेंट यहाँ पे 100 है और मिनिमल एलिमेंट 1 है। तो इस तरह से हमारे पास जो कोफाइनल है इसका वो 100 आ जाएगा, 100 का सेट बना देंगे, और जो को इनिशियल है वो 1 का सेट बन जाएगा। क्लास से थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, 50 की जगह ना 100 राइट अप कर लीजिएगा। जो मैंने नीचे कोफाइनल में 50 लिख दिया उसकी जगह 100 कर लीजिएगा, बाकी ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।